तारीख 26 मई, दिन सोमवार। बात करेंगे आज की तमाम बड़ी खबरों की, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की खास बात पर। तो दोस्तों, आज का दिन धार्मिक दृष्टि से बेहद खास है। वैदिक पंचांग के अनुसार आज ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि है। आज वट सावित्री व्रत, मासिक कार्तिकाई और सोमवती अमावस्या का पर्व है। वट सावित्री व्रत की बात करें तो हर साल वट सावित्री व्रत को ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी में ही मनाया जाता है। इस व्रत को सुहागिन महिलाएं करती हैं, साथ ही बरगद के पेड़ की पूजा करती हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार वट सावित्री व्रत करने से वैवाहिक जीवन में खुशियों का आगमन होता है, साथ ही पति पत्नी के रिश्ते भी मजबूत होते हैं। वही मासिक कार्तिकाई का पर्व पर भगवान शिव और भगवान कार्तिकेय की पूजा करने का विधान है। इसके अलावा सोमवती अमावस्या का दिन पितरों को प्रसन्न करने के लिए शुभ माना जाता है। इस दिन पितरों को तर्पण और पिंड दान किया जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबरों की तरफ। दिल्ली से मेरठ जाने वालों के लिए अच्छी खबर है। पहले जाएं सफर में घंटों लगते थे, अब ये कुछ ही मिनटों में पूरा हो जाएगा। दिल्ली गाजियाबाद मेरठ नमो भारत RRTA से कॉरिडोर के अंतिम चरण का काम तेजी से चल रहा है। अंतिम खंड पर नमो भारत ट्रेन का संचालन शुरू करने से पहले तैयारियों का अधिकारियों ने जायजा लिया। नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के प्रबंध निदेशक श्रीलभ गोयल ने शताब्दी नगर से मोदीपुरम तक के 17 किलोमीटर खंड की ट्रॉली से यात्रा कर परियोजना की प्रगति और गुणवत्ता का आकलन किया, जिसके बाद अब जल्द ही दिल्ली से मेरठ के बीच नमो भारत ट्रेनों का संचालन शुरू होने वाला है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आप सुबह सोकर जागें और आपका बैंक अकाउंट बंद हो जाए, आप ऑनलाइन पेमेंट ना कर पाए, आपको हर सरकारी सुविधाएं मिलनी बंद हो जाए? मुस्लिम देश कुवैत में ऐसा ही हुआ, जहां रातों रात कई लोगों की नागरिकता रद्द कर दी। इस लिस्ट में ज्यादातर महिलाएं शामिल हैं। खबर है कि सरकार उन लोगों की नागरिकता ज्यादा खत्म कर रही है जिन्हें शादी के बाद यहाँ की नागरिकता मिली। इस लिस्ट में वो महिलाएं शामिल हैं जिन्होंने कुवैत के पुरुषों से शादी कर नागरिकता हासिल की थी। बता दें कि कुवैत में पहले से ही ऐसे कई लोग रह रहे हैं जिनके पास वहां की नागरिकता नहीं है। साल 1961 में ब्रिटिश संरक्षण से आजाद होने के बाद करीब 1 लाख लोगों को नागरिकता नहीं मिल पाई थी। जिन लोगों के पास नागरिकता होगी उनको बैंकिंग, शिक्षा, सरकारी नौकरी और अन्य सारी सुविधाएं मिल पाएंगी। बड़ी खबर देश में बढ़ रहे कोरोना के मामले को लेकर। पिछले कुछ दिनों से महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमितों की संख्या में बढ़ोतरी देखी गई। मुंबई, पुणे और ठाणे जैसे शहरों में मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। इस बीच अब ठाणे जिले से एक बड़ी खबर सामने आई, जहां 21 साल के युवक की कोरोना से मृत्यु हो गई। इस घटना के बाद सभी नागरिकों से सतर्क रहने और सावधानी बरतने की अपील की जा रही है। मुंबई में फिलहाल कोरोना के मामलों में तेजी से वृद्धि हो रही है। 23 मई को राज्य में 45 नए मरीज मिले, जिनमें से अकेले मुंबई में 35 नए मरीज पाए गए। वर्तमान में मुंबई में कुल संक्रमितों की संख्या 185 तक पहुंच चुकी है और आज भी इसमें कुछ बढ़ोतरी होने की संभावना है। मई महीने से ही मुंबई में कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी हो रही है, इसलिए बीएमसी द्वारा लोगों से सतर्क रहने और जरूरी सावधानी बरतने की अपील की जा रही है। इसके अलावा तमिलनाडु और गुजरात में भी नए वेरिएंट मिले हैं। INSS-CoG डेटा में इसका खुलासा हुआ है। दिल्ली, कर्नाटक में भी कोरोना केस बढ़ रहे हैं। अब बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से। प्रदेश को जाम से निजात दिलाने के लिए योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा कदम उठाया, जिसके तहत अब प्रदेश के प्रमुख शहरों में रिंग रोड, बाईपास और फ्लाईओवर बनाए जाएंगे, जिससे जाम से निजात मिलेगी और यातायात पहले से ज्यादा बेहतर और सुगम हो सकेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर लोक निर्माण विभाग यानी PWD ने इसकी विस्तृत योजना तैयार कर ली। इस काम के लिए 6,124 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे और वित्तीय वर्ष 2025 से 26 में 62 परियोजनाओं पर काम शुरू होगा। यह योजना खासतौर पर उन शहरों के लिए है जहां की आबादी 1 लाख से ज्यादा है और जहां ट्रैफिक का दबाव बहुत अधिक रहता है। लोक निर्माण विभाग ने बताया कि इस परियोजना में यातायात के दबाव और जनसंख्या को आधार बनाकर प्राथमिकता तय की गई है।
प्रदेश के कई शहरों में रोजाना घंटों ट्रैफिक जाम लगता है। खासकर दफ्तरों और स्कूल कॉलेजों के समय लोगों को सबसे ज्यादा परेशानी होती है। इस समस्या को देखते हुए सरकार ने फैसला लिया है कि बड़े और व्यस्त इलाकों में बाईपास और फ्लाईओवर बनाए जाएंगे ताकि भारी वाहनों को शहरों में न आना पड़े और शहर के अंदरूनी रास्तों पर दबाव कम हो। एक और बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से। प्रदेश के आगरा में बने ताजमहल को बम से उड़ाने की धमकी मिली। ताजमहल को RDX से उड़ाने की धमकी मिली है। ताजमहल को उड़ाने वाला धमकी भरा मेल केरल से भेजा गया। धमकी मिलने के बाद ताजमहल में 3 घंटे तक सर्च अभियान चला। सुरक्षा एजेंसियों ने धमकी भरा ईमेल मिलते ही हाई अलर्ट जारी कर दिया। सर्चिंग के दौरान कोई संदिग्ध वस्तुएं नहीं मिली है। DCP सिटी के निर्देश पर साइबर सेल में मुकदमा लिखा गया। बता दें कि धमकी भरा ईमेल केरल से पर्यटन विभाग के पास आया था। ईमेल के मिलते ही सुरक्षा एजेंसी अलर्ट मोड पर आई। CIF थाना ताजगंज पुलिस, पर्यटन और ताज सुरक्षा की सर्कल फोर्स, बम निरोधक दस्ते और स्निफर डॉग ने ताजमहल और आसपास के एरिया को छान डाला। अब इस ईमेल की जांच शुरू कर दी गई है। ताजमहल और आसपास के इलाकों में करीब 3 घंटे तक तलाशी अभियान चलाया गया। कोई भी संदिग्ध वस्तुएं नहीं मिलने पर फिलहाल ताज सुरक्षा से राहत की सांस ले रहा है। मौसम के मिजाज की बात कर लेते हैं। उत्तर भारत से दक्षिण तक मौसम का मिजाज बदला हुआ है। IMD के मुताबिक आज भी अधिकांश क्षेत्रों में गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावना है। इसके साथ ही 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती है। IMD ने आगामी दिनों में उत्तर प्रदेश, दिल्ली NCR, पंजाब, हरियाणा समेत कई राज्यों में भारी बारिश, गरज चमक, आंधी और तेज हवाओं की चेतावनी जारी की। उत्तर प्रदेश के मौसम को लेकर लखनऊ स्थित मौसम विज्ञान केंद्र ने अलर्ट जारी किया। यूपी की बात करें तो प्रदेश के वाराणसी, आजमगढ़, गोरखपुर, देवरिया, लखनऊ, मथुरा, मेरठ, बरेली, अयोध्या, कानपुर और प्रयागराज सहित कई 17 जिलों में मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया। वहीं केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, गोवा और आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्रों में अगले 5 दिनों तक भारी से अत्यधिक भारी बारिश की संभावना जताई गई। किसानों के लिए मौसम विभाग ने विशेष चेतावनी जारी की। तेज हवाएं और ओलावृष्टि के फसलों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। विशेषकर मक्का, मूंगफली, मूंग, सूरजमुखी और अन्य बागवानी फसलों में फूल और फल झड़ सकते हैं। इसलिए कीटनाशक या उर्वरकों का छिड़काव केवल तब करें जब हवाएं शांत हो। साथ ही हल्की सिंचाई करके खेतों की नमी बनाए रखने की सलाह दी गई। अब बात सोने के भाव को लेकर भी। फिलहाल देश भर में सोने के भाव में उछाल देखा गया। हालांकि सोने की कीमतों में अब भी अपने 1 लाख रुपए के रिकॉर्ड से नीचे है, लेकिन गिरावट के कोई खास संकेत नहीं दिख रहे। देश के सभी शहरों में फिलहाल 24 कैरेट सोना प्रति 10 ग्राम 98,000 रुपए के पार है। वहीं गहने खरीदने वालों की बात करें तो 22 कैरेट गोल्ड प्रति 10 ग्राम 90,000 रुपए के पार है। राजधानी दिल्ली में 24 कैरेट सोने की कीमत 98,230 रुपए प्रति 10 ग्राम है। वहीं 22 कैरेट सोना 90,050 रुपए प्रति 10 ग्राम है। मुंबई में 22 कैरेट वाले 10 ग्राम सोने की कीमत 98,080 रुपए, तो वहीं 22 कैरेट सोने की कीमत 89,900 रुपए प्रति 10 ग्राम रही। कोलकाता में 22 कैरेट सोने की कीमत 89,900 रुपए, तो 24 कैरेट सोने की कीमत 98,080 रुपए रही। लखनऊ में 22 कैरेट सोने की कीमत 89,540 रुपए प्रति 10 ग्राम, तो 24 कैरेट सोने की कीमत 97,670 रुपए प्रति 10 ग्राम रही। इसके अलावा पटना में 22 कैरेट सोने की कीमत 90,050 रुपए प्रति 10 ग्राम, तो 24 कैरेट सोने की कीमत 98,230 रुपए प्रति 10 ग्राम रही। अब खबर सरकारी नौकरी को लेकर। सरकारी नौकरी के लिए कई बम्पर भर्ती निकली है। गुजरात पंचायत सेवा चयन बोर्ड यानी GPSSB ने 245 पदों पर सीधी भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार gpssb.gujarat.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। साथ ही महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग यानी MPSC ने पशुपालन विभाग के तहत असिस्टेंट कमिश्नर के 311 पदों पर भर्ती निकाली है। इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया आयोग की आधिकारिक वेबसाइट mpsc.gov.in पर शुरू हो चुकी है, तो आप जल्दी से जाकर अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि इसके लास्ट डेट के बाद फॉर्म स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
आवेदन करने की आखिरी तारीख 9 जून तय की गई। उम्र सीमा की बात करें तो न्यूनतम आयु 19 साल और अधिकतम 38 साल है। इसके अलावा इंडियन आर्मी ने टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स के तहत भर्ती की घोषणा की। इसके लिए भी आवेदन 30 अप्रैल से इंडियन आर्मी की आधिकारिक वेबसाइट से शुरू हो गए हैं, जिसमें अभ्यर्थी 29 मई तक अप्लाई कर सकते हैं। इसकी एज लिमिट मिनिमम 20 साल और मैक्सिमम 27 साल होनी चाहिए। खास बात यह है कि इसमें फॉर्म भरने की कोई फीस नहीं है। आप इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट joinindianarmy.nic.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। ये सभी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आखिर में बताएंगे आज का दिन किन राशियों के लिए रहने वाला है खास। तो अगर आपकी राशि भी मिथुन, सिंह, कर्क, वृश्चिक या मीन है तो आज का दिन आपके लिए रहेगा खास। मिथुन राशि वालों के लिए आज का दिन खुशियों से भरा रहेगा। कार्य क्षेत्र में मान सम्मान बढ़ेगा और आपकी मेहनत की तारीफ होगी। अगर आप उच्च शिक्षा या विदेश में करियर से जुड़े हैं तो इस दिन कोई शुभ समाचार भी मिल सकता है। पिकनिक या पर्यटन का प्रोग्राम भी बन सकता है जो आपके लिए खास रहेगा। आपके लिए उपाय, भगवान गणेश की पूजा करें और उन्हें दुर्वा अर्पित करें। सिंह राशि के लिए नए द्वार खुलने वाले हैं। किसी महत्वपूर्ण कार्य में बाधाएं दूर हो सकती हैं, खासकर अगर आप किसी विशेष प्रोजेक्ट के लिए लंबे समय से मेहनत कर रहे हैं। प्रभावशाली लोगों का सहयोग मिलेगा और आपकी दैनिक आय में वृद्धि की संभावना है। नौकरी पेशा लोगों को उन्नति के अवसर प्राप्त हो सकते हैं, जिससे दिन खास बन सकता है। आपके लिए उपाय, सूर्यदेव को जल अर्पित करें और लाल रंग का रुमाल अपने पास रखें। कर्क राशि के लिए दिन सामाजिक प्रतिष्ठा और करियर के लिहाज से महत्वपूर्ण हो सकता है। इस दिन आपको सामाजिक क्षेत्र में मान सम्मान मिलेगा और बिजनेस में अच्छी कमाई की संभावना है। तकनीकी क्षेत्र में काम करने वालों के लिए दिन विशेष रूप से सफल रहेगा। पारिवारिक जीवन में माता पिता का आशीर्वाद और सहयोग मिलेगा, जो दिन को और खास बनाएगा। आपके लिए उपाय, बजरंग बाण का पाठ करें। वृश्चिक राशि के करियर में सकारात्मक बदलाव या स्थान परिवर्तन का योग बन रहा है। व्यवसाय में नए अवसर मिल सकते हैं और अप्रत्याशित कमाई की संभावना है। दिन आपके लिए आध्यात्मिक और व्यावसायिक दृष्टि से भी खास रहेगा। आपके लिए उपाय, शिवलिंग पर साबुत बादाम अर्पित करें। मीन राशि वालों के लिए प्रतिभा प्रदर्शन और विदेश से लाभ के अवसर हैं। आप अपनी प्रतिभा से दूसरों को प्रभावित कर सकते हैं। कार्य क्षेत्र में सफलता और पारिवारिक जीवन में संतुलन बना रहेगा। दिन आपके लिए रचनात्मक और भावनात्मक रूप से खास हो सकता है। आपके लिए उपाय, भगवान गणेश की पूजा करें और ध्यान या संगीत का सहारा